नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। रात के 9 बजने वाले हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे, खबरों के मायने भी समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों को समझने का सिलसिला। लेकिन उससे पहले झट से आज जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी। तो आज बात होगी बीपीएससी री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन पर, जो कि बेअसर सा लग रहा है। री एग्जाम भी करा लिया गया है और फिर वैनिटी वैन पर सियासी चर्चा को समझेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि गोपालगंज को सीएम नीतीश ने क्या कुछ सौगात दिया। और उसके बाद बात होगी बिहार में कड़ाके की ठंड से कैसे बचें, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम के उस बयान की जिसने कई दिनों से चली आ रही कयासबाजी पर विराम लगा दिया है। देखिए, गोपालगंज में सीएम की प्रगति यात्रा और प्रगति यात्रा के दौरान सीएम का बड़ा बयान। समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार का कहना है कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, बिहार के साथ देश का भी विकास करेंगे। 2005 से जनता ने काम करने का मौका दिया, हम लोग निरंतर विकास का काम कर रहे हैं। 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी, शिक्षा की हालत ठीक नहीं थी, हिंदू मुस्लिम में विवाद की खबरें लगातार आती थी, लेकिन अब बिहार की स्थिति बदल गई है। तो एक तरीके से जो कयासबाजी चल रही थी बाजार में, कयासों का बाजार गर्म था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन उस पर विराम लगा दिया नीतीश कुमार ने। एक बार फिर से इन्होंने कह दिया है कि अब हम जहां हैं वहीं रहेंगे। तो इस बात को हालांकि उन्होंने कई बार दोहरा चुका है, कई बार मंच से उन्होंने कहा है कि वो एनडीए के साथ है, मजबूती के साथ है। लेकिन एक बार फिर से गोपालगंज में प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने ये बयान देकर के ये जो अटकलों का बाजार गर्म था उस पर विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान, इसमें उन्होंने कह दिया है कि बिहार की स्थिति सुधारेंगे, बिहार के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। अब देखिए, सीएम नीतीश के बयान के क्या मायने हैं उसको समझते हैं। देखिए, नीतीश कुमार नहीं चाहते कि कोई भी कंफ्यूजन हो। 2020 में कंफ्यूजन की वजह से ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, एनडीए को कई सीटों का नुकसान हो गया था। 2020 में सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ था और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो अटकलों का बाजार गर्म है, उस पर अब विराम लगा दिया नीतीश कुमार ने। सीएम नीतीश ने कहा है कि हमसे 2 बार गलती हो गई है, इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। बिहार का तो विकास करेंगे ही और इसके साथ में देश का विकास भी करेंगे। तो इनका कहना है कि अब जहां है यानी कि एनडीए के साथ है तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने ये बातें गोपालगंज में कही, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पहुंची थी। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश ने गोपालगंज में सौगातों की बारिश कर दी और सीएम ने यहां पर 72 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। नीतीश कुमार ने जिले के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में सीएम का पहला पड़ाव गोपालगंज रहा। गोपालगंज को सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और सीएम ने 60 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 12 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा की और जीविका दीदियों से भी मुलाकात की। सीएम ने यहां आईटीआई कॉलेज समेत 72 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। करसघाट में तकरीबन 72 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कई योजनाओं की सौगात दी है। गोपालगंज से छपरा तक सारण तटबंध पर सड़क बनाने के निर्देश दिए। भोजपुरवा से तुरकाहा तक बाईपास रिंग रोड बनाने का निर्देश दिया। साथ ही थावे मंदिर के सौंदर्यीकरण समेत प्रत्येक ब्लॉक में 1 डिग्री कॉलेज खोलने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में प्रगति यात्रा के दौरान कई योजनाओं की सौगात दी है। तकरीबन 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय गोपालगंज में खोलने को लेकर भी आश्वासन दिया गया। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में 1 डिग्री कॉलेज भी खोलने के लिए जो है आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा में एक बार फिर सौगातों की झड़ी लगा दी है। गोपालगंज के लिए सीएम ने सरकार का खजाना खोल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।
सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण में सीएम नीतीश गोपालगंज पहुंचे थे। गोपालगंज को सीएम नीतीश ने कई योजनाओं की सौगात दी। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा है। नीतीश कुमार यात्रा करते हैं, यात्रा में मिले फीडबैक के आधार पर योजना तैयार करते हैं और फिर उसी के आधार पर विकास के काम होते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा है। नीतीश कुमार यात्रा करते हैं और उसके बाद उसके अनुसार यात्रा में मिले फीडबैक के आधार पर योजना को तैयार करते हैं और उसी के आधार पर फिर से विकास के वो काम करते हैं जो कुछ करने जरूरी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं छात्रों से जुड़ी हुई। देखिए, 13 दिसंबर को पटना में कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद आज 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा ली गई। आज की परीक्षा में करीब 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए, जो कि बापू परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से 700 ज्यादा है। तो छात्रों की उपस्थिति ने एक तरीके से बीपीएससी की पुनर्परीक्षा पर भी मुहर लगा दी है। ये बताइए, क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा था। कंपैरेटिवली इस बार कैसा पेपर था? इजी था। तमाम सवालात और सियासत के बीच बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा की पुनर्परीक्षा हो गई। और तो और बीपीएससी की पुनर्परीक्षा पर छात्रों ने मुहर भी लगा दी। कैसे, वो भी बताएंगे। पहले पेपर कैसा था, इस पर परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों की राय सुन लीजिए। ये बताइए, क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा था। पिछले 2 बार से बहुत अच्छा था। 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके कंपैरेटिवली थोड़ा आसान था इस बार। अच्छा, तो क्या लगता है चांसेस कितना अभ्यर्थियों के लिए? चांसेस इस बार ज्यादा है। 13 दिसंबर के कंपैरेटिवली इस बार कैसा पेपर था? इजी था। इजी था, मॉडरेट था या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट? करंट अफेयर जो थे वो बहुत पुराने थे। अच्छा। लेकिन जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर करंट अभी 2024 के ही थे, बट इसमें नहीं थे। इसमें 2020 के और 2023 मतलब बैक ईयर के थे, इस ईयर के नहीं थे। फैक्चुअल पेपर था। बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा की पुनर्परीक्षा में 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि इस बार बापू सेंटर पर हुई परीक्षा से भी 700 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वो भी तब जब तमाम विपक्ष के नेता परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। लेकिन परीक्षा में हिस्सा लेकर बीपीएससी की पुनर्परीक्षा पर छात्रों ने मुहर भी लगा दी। अब जेडीयू बीजेपी के नेता विपक्षी नेताओं पर तंज कस रहे हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। उनको एग्जाम करा दिया गया। अब सारा विषय समाप्त हो चुका है। अब जिनको धरना पे बैठना है बैठते रहे। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 912 केंद्रों पर पीटी परीक्षा हुई। 911 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। सिर्फ एक सेंटर बापू एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह उड़ी और कुछ छात्रों ने अनियमितता का आरोप लगाकर हंगामा किया, जिसको देखते हुए आयोग ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी और 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा की तारीख तय कर दी। लेकिन इसी बीच जमकर राजनीति हुई। तेजस्वी यादव गर्दनीबाग में छात्रों से मिले तो कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। तो प्रशांत किशोर पूरी परीक्षा को रद्द कराने के लिए अनशन पर बैठ गए। लेकिन छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लेकर ये बता दिया कि उन्हें राजनीति से नहीं, रोजगार से मतलब है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार। अब आइए जरा खबर को समझते हैं। देखिए, 4 जनवरी को बीपीएससी विवाद पर 3 तरह के अपडेट आए। एक तरफ गांधी मैदान में धरना चल रहा है, तो दूसरी ओर 22 केंद्रों पर छात्रों ने री एग्जाम दिया और तीसरी ओर आयोग पीटी का रिजल्ट निकालने के लिए और मेंस परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा हुआ दिखाई दिया। तो ये 3 बहुत बड़े अपडेट हैं। अब देखिए, आयोग के अनुसार इसी महीने की आखिरी में यानी कि 25 से लेकर 30 जनवरी तक पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है, जबकि अप्रैल महीने में मेंस की परीक्षा भी करा लेने की तैयारी चल रही है। आयोग का ऐसा कहना है। अब देखिए, ये समझिए कि कैसे बीपीएससी की पुनर्परीक्षा पर छात्रों की मुहर लग गई। देखिए, दरअसल 13 दिसंबर को बापू सेंटर में आपको बताते चलें कि अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पीटी परीक्षा होनी थी और उसके बाद आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बापू सेंटर की परीक्षा में
5200 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि री एग्जाम में 5898 परीक्षा में यहां पर इतने परीक्षार्थी शामिल हुए, यानी कि पिछली बार से इस बार 700 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अब देखिए, इस तरीके से यह समझा जा सकता है कि यहां पर किस तरीके से री एग्जामिनेशन में मुहर लग गई। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रशांत किशोर बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी के नेताओं ने वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर पर एक सुर में तंज कसा है। वैनिटी वैन, रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे? बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे? वॉशरूम कैसे जाएंगे? भाई रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। गांधी मैदान के बाहर खड़ी ये वैनिटी वैन आजकल बिहार में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। अब क्यों चर्चा में है ये वैनिटी वैन, उसे समझने के लिए एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर आजकल बीपीएससी के मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर हैं। आरोप है कि ये वैनिटी वैन प्रशांत किशोर के लिए ही मंगाई गई है। अब प्रशांत किशोर की इसी वैनिटी वैन पर बिहार की सियासत गर्म है। 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, पैसा बोलता है, और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के। बीजेपी तो बीजेपी, आरजेडी के नेता भी प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं कि 25 लाख रुपए के खर्चा वाले वैन में बैठकर प्रशांत किशोर आंदोलन को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। कि छात्र आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति किस तरह से लग्जरी सुविधा प्राप्त करके छात्रों के आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर का उद्देश्य छात्रों का भला करना नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाना है, जिस पर जनसुराज की ओर से पलटवार भी किया गया है। भाजपा, राजद हो अथवा जदयू हो, ये सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं। बीपीएससी के मुद्दे को विपक्ष की कमोबेश सभी पार्टियों ने भुनाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव गर्दनीबाग में छात्रों से मिलने गए तो कांग्रेस और माले के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पप्पू यादव चक्का जाम करने उतरे तो प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फेल होने के बाद प्रशांत किशोर राजनीति चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, अब समझिए कि वैनिटी वैन आखिर क्या है। देखिए, एक बड़ी और आलीशान बस जैसी एक गाड़ी होती है, इसमें घर जैसी पूरी सुविधाएं होती हैं। जरूरत के हिसाब से इसको बदला भी जा सकता है, इसको वैनिटी वैन कहा जाता है। अब देखिए, वैनिटी वैन में क्या कुछ सुविधाएं होती हैं वो आपको बताते हैं। मेकअप रूम इसमें होता है, बाथरूम, बेडरूम, किचन, ऑफिस, एसी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मिनी किचन, आरामदायक बेड, ये सब कुछ वैनिटी वैन में उपलब्ध होता है, यानी कि चलता फिरता घर भी इसको कहा जा सकता है। अब देखिए, वैनिटी वैन का इस्तेमाल ज्यादातर कौन लोग करते हैं? ज्यादातर इसका यूज सेलिब्रिटीज करते हैं, फिल्मी सितारे करते हैं। इसको शूटिंग के दौरान इसका यूज होता है और खाली समय में इसमें जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो आराम करते हैं। तो वैनिटी वैन की कीमत कितनी होती है ये आपको बताते हैं। 2 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक इसका दाम होता है, इसकी कीमत होती है। अब भारत में वैनिटी वैन का चलन कब से बढ़ा है, इसकी अगर बात करें तो देखिए, कोविड-19 के प्रकोप के बाद में इसका यूज जो है ज्यादा बढ़ गया। अब घूमने के लिए भी इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, समझिए कि बिहार की सियासत में वैनिटी वैन की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पर विवाद बढ़ा हुआ है। कुछ छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी आमरण अनशन पर। तो ऐसे में देखिए, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का अनशन और गांधी मैदान के पास में ही वैनिटी वैन भी लगा हुआ है। तो ये वैन प्रशांत किशोर के लिए मंगाए जाने का आरोप है। अब ऐसे में विरोधियों का प्रशांत किशोर पर आरोप है कि अनशन के लिए वैनिटी वैन की आखिर जरूरत क्या है। लाखों के वैन वाले छात्रों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ये कहना है लोगों का। अब राजनीति चमकाने के लिए अनशन कर रहे हैं, ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं और भी कई तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये अमीर लोग हैं, अमीर लोग के शौक है। इस तरीके की बातें प्रशांत किशोर के लिए की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में आज ईओयू ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पटना में बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। तो इसी मामले में मोतिहारी में जमीन कारोबारी नीरज कुमार सिंह के घर धावा बोल दिया।
आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू की टीम ने पटना स्थित बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के आवास समेत कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आय से अधिक 146% संपत्ति मिली है, जिसे लेकर ईओयू ने अपने थाने में केस दर्ज किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना में एक बड़ी कार्रवाई की है। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों की माने तो विधु कुमार की संपत्तियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हो सकता है। इस कार्रवाई से पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। एक बिल्डर से इनके साठगांठ, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बिल्डर से साठगांठ के सबूत मिले आर्थिक अपराध इकाई को, और इनकी पोस्टिंग रही है कई जगहों पर, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार और फिलहाल पटना में। देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे तो एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की आगोश में है। घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत का पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते बिहार में भी तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर बिहार के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवा की वजह से ये ठंड बढ़ी है और मौसम विभाग ने कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, सुपौल, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ साथ घने कोहरे को लेकर भी राज्य के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना ही नहीं बल्कि सिवान, सासाराम, भागलपुर और बेगूसराय जैसी जगहों पर भी कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं आसरा गृह बनाया गया है तो कहीं अलाव की व्यवस्था न होने से लोगों में नाराजगी है। तो ठंड की वजह से कामगारों को काम मिलने में भी परेशानी आ रही है। शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग के साथ ही आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, बिहार के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ठंड बहुत ज्यादा है। शीतलहर से बचाव के लिए सलाह दिए गए हैं। अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। बाहर जाना एकदम जरूरी हो तो ही जाएं और तब भी आप गर्म कपड़े पहनें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। शीतलहर से बचाव के लिए जो सलाह दिए गए हैं उसके अनुसार बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है, पौष्टिक खाना लेने के लिए कहा गया है और गर्म पेय पदार्थ भी लेने की बात की गई है। देखिए, अब बता दें आपको, शीतलहर से बचाव के लिए जो सलाह है उसमें आप अलाव जलाते समय धुआं निकासी का उचित प्रबंध जरूर करें, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड होती है तो ऐसे में अलाव का सहारा लोग लेते हैं, लेकिन धुआं का निकासी भी होना चाहिए। अब आपको बताते चलें, घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट लो बीम पर रखें। फॉग लाइट और इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें जो लोग गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें आप कर सकते हैं। अब देखिए, शीतलहर में क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं उसकी अगर बात करें तो देखिए, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ा रहता है और साथ ही साथ पैरालिसिस का भी खतरा जो है बढ़ जाता है। और वहीं शीतलहर में और क्या कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं इसकी अगर बात करें तो दमा रोगियों को सांस संबंधित दिक्कत हो जाती है। चेस्ट इन्फेक्शन भी तेजी से फैलता है और बच्चे और बुजुर्गों को निमोनिया से भी खतरा है। खांसी सहित दूसरी और भी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है शीतलहर के समय में। तो ठंड में सांस और हार्ट के मरीजों को खतरा ज़्यादा रहता है। ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसी वजह से हार्ट फेल होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा ठंड में रहता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। अब देखिए, ठंड में सांस और हार्ट के मरीजों को खतरा रहता है तो लोग कम पानी पीते हैं, ब्लड डार्क होने लगता है और ब्लड में प्लेटलेट्स की चिपकने की भी प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। तो ये जो समस्याएं हैं वो खासतौर पर शीतलहर के समय में देखने को मिलता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।